Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that how will capacitance of a parallel plate capacitor change if the plate's area is doubled, separation between the plates is doubled? तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का उस पर क्या असर पड़ेगा अगर हम उसके प्लेट्स का एरिया डबल कर दें या फिर हम सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि उन प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो डबल कर दें। तो ये चीजें कैपेसिटेंस को कैसे अफेक्ट करेगी ये हमसे पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। अब यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो कि कांस्टेंट होती है। तो ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फिर उसके बाद ए है फॉर्मूला में, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा एरिया ऑफ ईच प्लेट। तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी एरिया ऑफ प्लेट, तो ए है एरिया ऑफ प्लेट। और डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? डी हमारा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन 1 अगर हम देखें तो उसमें बोला गया है एरिया को डबल कर देंगे और बाकी जो डिस्टेंस है उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इसीलिए हम क्या कंसीडर करेंगे कि डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो अब देखिए अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट में मुझे बोला गया है कि एरिया को डबल किया जाएगा। तो हमारा सी का फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, जिसमें से एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट है। डी भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कांस्टेंट है। तो ये दोनों वैल्यूज क्या है? कांस्टेंट। तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ? सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो अगर हम एरिया डबल करते हैं, इफ एरिया बिकम्स डबल, इफ एरिया बिकम्स डबल, तो सी की वैल्यू क्या होगी? देन सी विल ऑल्सो बिकम डबल। सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि ये दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ती है। अगर एरिया कम करते, हम एरिया को मान लीजिए हाफ करते, तो सी की वैल्यू भी क्या हो जाती? हाफ हो जाती। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है कि अब हम क्या कर रहे हैं? इसका डिस्टेंस जो है वो डबल कर रहे हैं। तो फिर से C इज इक्वल टू क्या है? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। तो ये वैल्यू कांस्टेंट होगी अभी। तो यहां से मुझे क्या मिल गया है? C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो C क्या होगा? कम होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इफ D becomes double, if D becomes double, then C will become हाफ। यहाँ पे क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Hence the final answer for the given question, that is for part A, C is also becoming double, and in part B the C is becoming half because it is inversely proportional. Hope you understood it well. Best of luck.